नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल थॉमस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएस मेडिकल बिलिंग के बारे में, जिसमें कि आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इसमें अपना करियर बना सकते हैं और इस फील्ड में आपका क्या स्कोप रहने वाला है, आगे चल के आपके करियर ग्रोथ का क्या स्कोप रहने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी किसी डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने करियर को स्विच कर सकते हैं इस डोमेन में, और किस तरीके से ये जो फील्ड है मतलब यूएस मेडिकल बिलिंग या यूएस हेल्थ केयर की जो प्रोसेस है ये किस तरीके से और सारी प्रोसेस से बेटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि एआर फॉलो प्रोफाइल में क्या करते हैं, मेडिकल कोडिंग क्या होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, और आरसीएम प्रोसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल बिलिंग इन यूएस हेल्थ केयर। मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है। तो इसको मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडिया में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है, बट यूएस में मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो कि मैंडेटरी है वहाँ पे लेना। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का कार्ड होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। वो आपका एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद वो एक डेमो एंट्री करते हैं, मतलब आपकी तरफ से एक क्लेम भेजा जाता है इंश्योरेंस कंपनी में कि इस पर्सन का हम ये ऑपरेशन करने वाले हैं या ट्रीटमेंट देने वाले हैं, तो ये ट्रीटमेंट के लिए हमें पे हो जाएगा या नहीं। तो ये ऑथराइजेशन नंबर मिलता है फिर इंश्योरेंस कंपनी से कि हाँ भाई आप इनका इलाज कर दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर क्या होता है, उनको इलाज देता है, उसके बाद उनकी पेमेंट कर दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसको मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, जो पेशेंट है उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है परचेज की, और फिर वो डॉक्टर के पास गया कोई ट्रीटमेंट लेने। डॉक्टर ने उसका एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन किया और जो क्या कहते हैं उसका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कार्ड होता है वो स्कैन वगैरह करके रख लिया। और फिर इंश्योरेंस कंपनी में एक डेमो एंट्री करी, जिसमें क्या होता है कि वो एक डेमो एंट्री करते हैं कि ये पेशेंट है, इसका ये ट्रीटमेंट करना है, तो क्या हम कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए हमें पे हो जाएगा या नहीं। तो फिर वहाँ से एक ऑथराइजेशन नंबर मिलता है। ऑथराइजेशन नंबर मिलने के बाद डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है। फिर आपकी कोई भी हेडेक नहीं है, डॉक्टर को आपको पेमेंट नहीं करनी होती, आप आ गए घर, ठीक है। फिर डॉक्टर जो होता है आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम सबमिट करता है कि ये पेशेंट है, इतना बिल्ड अमाउंट है, तो आपको ये पे करना है। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से पे करती है डॉक्टर को, ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस है इसे मेडिकल बिलिंग कहते हैं यूएस में। अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ दिस फील्ड। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी कोविड-19 के समय बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, ठीक है। अब वो नथिंग मैटर्स कि वो आईटी सेक्टर से थे या किस सेक्टर से थे, बट एक हेल्थ केयर ही ऐसा सेक्टर था जो कि कोविड-19 के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपकी जो जॉब सिक्योरिटी है ही है कि आपकी जो जॉब है, जो फील्ड है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और इसमें स्कोप बहुत है आगे जाके, ठीक है। तो जो कि यही चीज़ है कि कोविड-19 के टाइम भी ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा था, जो कि इस जॉब को बहुत ज़्यादा बेटर बनाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी टू एंटर इन दिस फील्ड, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए इस फील्ड में एंटर करने के लिए। देखिए, आप अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, नथिंग मैटर्स कि आपने किस से ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। बीएससी, बीकॉम, बीए किसी से भी कर रखी हो, बट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल कंपनी है तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और अगर आप डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हैं तो आप इसमें कैसे एंटर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप बहुत सारी मेडिकल बिलिंग की कंपनियां हैं इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फुल आरसीएम प्रोसेस, ठीक है। जो आरसीएम प्रोसेस होता है उसके 10 पार्ट होते हैं। तो वन बाय वन पूरा बता देता हूँ, ज़्यादा ब्रीफ मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एक 10 प्रोसेस होते हैं आरसीएम में, मतलब 10 स्टेप होते हैं। एक होता है अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग, मतलब जब पेशेंट आता है उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। सेकेंड होता है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, पेशेंट के कार्ड वगैरह स्कैन करके ये सब देखा जाता है कि हाँ भाई पेशेंट का जो कार्ड है वो वैलिड है या नहीं है, और मतलब वो इलाज लेने लायक है या नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके देखा जाता है, ठीक है। कि अगर डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट देता है तो उसको वहाँ से पेमेंट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। उसके बाद होता है उसका रजिस्ट्रेशन या डेमो एंट्री होती है।
रजिस्ट्रेशन होता है उसका डॉक्टर के ऑफिस से, जिसे हम प्रोवाइडर ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ से उसको एक नंबर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हो। और उसके बाद होता है उसका डॉक्टर एनकाउंटर, मतलब डॉक्टर को वो दिखाता है जो भी डिजीज़ वगैरह है या ट्रीटमेंट उसे चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन आता है। जो डॉक्टर जितना भी ट्रीटमेंट देता है वो एक ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है कि इतने टाइम का उसने ट्रीटमेंट दिया, ये सब वगैरह। उस ऑडियो फॉर्म को एक टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। उसके बाद मेडिकल कोडिंग होती है, जो भी डिजीज़ हैं, जो भी उसे मतलब इलाज दिया गया, मतलब जो प्रोसीजर हुआ, जो भी मेडिकल सर्विसेज रेंडर्ड की गई, उन सबको कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्लेम सबमिट करने के लिए, इसीलिए मेडिकल कोडिंग होती है। फिर होती है चार्ज एंट्री कि किस सर्विस का कितना अमाउंट वगैरह था, ये सब चार्ज एंट्री होती है। और उसके बाद होता है आपका क्लेम सबमिशन, क्लेम सबमिट कर दिया जाता है। और अगर क्लेम फुल्ली पे कर दिया जाता है तो फिर उसके आगे प्रोसेस का कुछ काम नहीं होता है, 9 में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर क्लेम या तो थोड़ा पे हुआ है, थोड़ा नहीं हुआ, या तो बिल्कुल पे नहीं हुआ है, पार्शियली पे भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लास्ट जो प्रोफाइल आती है AR फॉलोअप, AR फॉलोअप जो होते हैं ये एक पोस्ट होती है मेडिकल बिलिंग कंपनीज़ में, जो कि क्लेम डिनाई होने के बाद उन क्लेम्स पे काम करती हैं एज लाइक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मतलब जो भी पैसे अटक गए इंश्योरेंस कंपनी में प्रोवाइडर के, वो लाने के लिए काम करती हैं। तो हमने इसमें AR फॉलोअप के बारे में भी कवर कर लिया कि AR फॉलोअप का काम क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मेडिकल कोडर, जो कि हमने अभी एक स्टेप में आपको बताया कि जब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जो भी फिर डिजीज़ वगैरह होती हैं, जो मेडिकल सर्विसेज दी गई पेशेंट को, उन सबको एक कोडिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है क्लेम सबमिट करने के लिए, जो कि काम होता है मेडिकल कोडर का। देखिए इसमें जितनी भी प्रोफाइल्स होती हैं मेडिकल कोडिंग में, मतलब जो माफ़ी चाहेंगे मेडिकल बिलिंग में जो होती है, ठीक है, तो उसमें किसी के लिए भी आपको कोई अलग से कोई स्किल्स नहीं चाहिए, ओनली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, आप आराम से एंटर कर सकते हैं। बट ओनली मेडिकल कोडिंग के लिए यहाँ पे अलग से कोडिंग का सर्टिफिकेशन लगता है, ठीक है, मेडिकल कोडिंग का अलग से लगता है, तो वो आपके पास होना चाहिए अगर आप कोडिंग प्रोफाइल में ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जो कि हमने पहले ही बता दिया, ऑडियो को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड हाउ US हेल्थ केयर प्रोसेस वर्क, ये भी आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुकी होगी इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी या थोड़ी भी नॉलेज आपको मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इसमें काम करना चाह रहे हैं, अपना करियर स्विच करना चाहते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।